हिमाचल से 12 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए थे श्रीनगर। वहां सुबह 4 बजे चले थे, यहाँ लगभग पौने 4 बजे पहुंच गए। चाय पी, थोड़ा सा फ्रेश हुए और चल दिए डल झील की ओर, क्योंकि हम सोच के आए थे कि भाई शाम को डल झील में शिकारा की सैर ज़रूर करेंगे और ढलता हुआ सूरज देखेंगे। ये होम स्टे हमने वहीं हिमाचल में ही बुक कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत था, लकड़ी की नक्काशी किए हुए और बहुत ही पुराना बना हुआ था। ये अंदर से तो लकड़ी का था, लेकिन जो इसके बाहर का गेट था वो बहुत ही तगड़ा सॉलिड लोहे का था और बड़ा मजबूत था, जो कि सिर्फ अंदर से ही खुलता था। तो भाई हम चल दिए डल झील की ओर पैदल, क्योंकि हमारे होम स्टे से ये बहुत पास था और डल झील को देखकर हमारी 12 घंटे की थकान उतर गई। इतना बड़ा और खूबसूरत था, इसका कोई और छोर नहीं था। ये डल झील हमारे होम स्टे के नज़दीक थी और हमें नहीं पता था यहाँ घाट बने हुए हैं। हम इत्तेफाक से 27 नंबर घाट के पास थे और रोड के किनारे ही इस घाट में मार्केट बने हुए थे। पहले आप रोड से जाओ, मार्केट से होते हुए फिर आपको डल झील का पूरा नज़ारा देखने को मिलता था। बड़ी ही खूबसूरत जगह थी। आप डल झील में शिकारे में बैठो, घूमो फिरो, यहाँ शॉपिंग करो। छोटे छोटे शॉपिंग सेंटर हर घाट पे बने हुए थे। तो ये था 27 नंबर घाट, जो हमें यहाँ आके पता लगा कि यहाँ पर अलग अलग घाट बने हुए हैं और हर घाट की अपनी ही खासियत थी। यहाँ शॉप्स में कश्मीरी ड्रेसेस वगैरह, कढ़ाई किए हुए, नक्काशी वगैरह किए हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे। लेकिन हमें तो डल झील देखने की चाह थी और जो हमने देखा तो हमें अपने 12 घंटे की थकान बिल्कुल भूल गए। यहाँ डल झील को देख के हमारा दिल खुश हो गया। ज़िंदगी भर से इच्छा थी कि हम कश्मीर जाएं, डल दिख जाएं, शिकारे में बैठें, और अभी तो हम अपनी आँखों से ही सारा नज़ारा ले रहे थे। थोड़ी देर में हम शिकारे में भी बैठेंगे। शिकारे को भी हम देख रहे थे। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था। सूरज अभी ढलने वाला था, शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे और हम इस सूरज ढलने का नज़ारा लेना चाहते थे बोट में बैठ के। झील को देखते ही 12 घंटे की थकान कहाँ छू मंतर हो गई, कोई नहीं पता। एक ताजगी सी आ गई देख करके। बहुत ही खूबसूरत था। अभी तो किनारे से ही सूरज ढलता हुआ बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हम अपना वक्त नहीं गंवाना चाहते थे और हमने फटाफट देखा शिकारे को और तय कर लिया कि बस अब जो सूरज ढलता हुआ देखेंगे हम इस झील में बैठकर ही देखेंगे। लाइन से शिकारे लगे हुए थे। झील में कोई शिकारा नज़र नहीं आ रहा था। शायद वीकडेज था, इसीलिए भीड़ नहीं थी। आने वाली छुट्टियों में भीड़ होने वाली थी। तो हमने देखा कि भाई ये शिकारा ले ही लेते हैं। पूछते हैं, चलो। तो हम चल दिए जी। पहली बार ज़िंदगी में कश्मीर पहुंचकर, श्रीनगर पहुंचकर डल लेक में शिकारे में बैठकर सैर करने की उतावले चलते हैं। देखते हैं शिकारा हमें आज 14 अप्रैल 2025 में किस रेट पर मिलता है। हम बस चल दिए शिकारे की ओर पूछने के लिए कि भाई कैसे क्या सिस्टम है यहाँ का, और हमें देखते एक साहब आ गए। कितने है? कितना? 2 का पक्का? और कितना घुमाओगे? 45 मिनट्स बस? नहीं तो वही ना। और अभी सनसेट तो खुल जाएगा ना, और वो थोड़ा देर में खुला तो नहीं, देर में नहीं, 1 घंटा। कुछ करो कम भाई, हमने ज़्यादा। 1500 में 2 जनों के लिए राइड। खुशी भी बहुत हो रही थी पर डर भी बहुत लग रहा था
और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमें लाइफ जैकेट नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, अगर डूब जाएंगे तो। बैठने की चाह में डरते हुए भी डगमगाते हुए मैं चढ़ गई शिकारे में। फाइनली शिकारे में बैठे, फाइनली डल लेक शिकारे में। छठी क्लास में पढ़ते थे, 6th क्लास में, अब 60 प्लस हो गए तब जाके बैठे। कर लो फिर से सनसेट जरूर दिखा देना, सूरज सनसेट। अच्छा मैं इसकी बना रही हूँ। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था, सूरज ढलने को तैयार, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा था पानी में, और पानी में रिफ्लेक्शन हमारे चेहरों पे पड़ रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा जिसको कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बस ये एक एहसास था। जो खुशी हमें मिल रही थी उसको हम बयान नहीं कर सकते थे। ज़िंदगी भर का इंतज़ार, कश्मीर की सैर, डल झील में शिकारे पर बैठना, जो कि एक सपना था जो आज पूरा हुआ। पता नहीं आगे कभी मौका मिले ना मिले, और हम इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे, और बस हम इसी के नज़ारों में डूब के रह गए। गजब का नज़ारा था। शिकारा, झील, सूरज। श्रीनगर डल लेक, छठी क्लास में पढ़ते थे, कश्मीर, डल लेक, शिकारा। अब 60 से ऊपर हो गए तब बैठने का मौका मिला श्रीनगर आने का। इधर आ जाओ। नहीं फोटो इधर अच्छी आती है। सनसेट तो हमने बहुत देखा है, घर से भी देखते हैं, पहाड़ों में भी देखा है, समुद्र से भी देखा है। 12 घंटे की थकान छूमंतर हो गई। कुछ अनोखा है, कुछ खास, इतना खूबसूरत एक नया सनसेट हमें यहाँ डल झील से देखने। इस एहसास को शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। एक गाना याद आ गया, जो गुज़र रही है मुझ पे, उसे कैसे मैं बताऊं, वो खुशी मिली है मुझको, उसे कैसे मैं सुनाऊं। हमें पता नहीं था कि झील के नाम भी अलग अलग हैं। ये डल झील नहीं थी, ये थी मुगल झील। यहाँ आपकी नाव के पास कुछ कुछ बेचने के लिए आते हैं, लेकिन हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, तो जनाब चले गए। और उसके बाद दूसरी बार आए फ्रूट चाट बेचने वाले, जो कि हमने सुन रखा था कि ये 1000 रुपये प्लेट देते हैं, जो कुछ बहुत ही महंगा था, तो हमने नहीं लिया। वो टालने का नाम ही नहीं लेते। फिर मैंने कहा भाई मेरे तो दांत ही नहीं है, तभी वो गया। नहीं खा पाती मैं, मुझे नरम नरम चीज़ें खाती हूँ। नहीं ये जो आपका नाशपाती सेब वगैरह नहीं, बहुत हार्ड है। 1000 रुपये हद होती है। कोई ज़रूरत नहीं वो भीड़ भड़ाका मार्केट देखने की, बहुत ही पीसफुल जिसको कहते हैं ना, शांति।
सच में उसके बीच में से जाएंगे हैं? ये जो सामने गेट दिख रहा था इसमें से बोट वाला बोट निकालेगा। मैं हैरान हो गई, दूर से छोटा सा दिख रहा था, पता नहीं कैसे निकालेगा। ये है मुगल और वो बता रहा था कि इसके नीचे रोड थी और ये गेट जैसा है और यहाँ अब पानी भर गया है और इस गेट से उस पार डल झील है और इस पार मुगल झील। अजीब बात है, हमें तो सिर्फ डल झील सुना था लेकिन यहाँ तो झीलों के नाम भी अलग अलग थे। और जी हम इसी गेट के बीच में से निकले। यहाँ से फिर रास्ता था पहले, ऐसे करके था रास्ता। रास्ता ऐसे था सीधा। अच्छा रास्ता नीचे से था। अच्छा ये है मुगल झील, डल झील नहीं है। अच्छा ओ वो रहा दिख रहा है डल झील आगे। अच्छा ये डल झील स्टार्ट हो गया, उससे पहले मुगल झील था। सूरज भी हमें खूब इंतज़ार करवा रहा था। ये मुगल झील है और अब हम डल झील में और वो उधर सारा। मैं तो ये एरिया बहुत ही पीसफुल था और इस झील का नाम था मुगल झील। बाबा जी से पूछ लो, ये चप्पल ले लूं मैं? सो ब्यूटीफुल। अच्छा सपना पूरा हुआ डल झील में बोटिंग करने का, आने का। हाँ, ये इन्होंने माला बनाया मेरे लिए इतना सुंदर और मैं इसको भी पहन के। ये माला ऐसे इन्होंने बनाया है, अभी इन्होंने इतना लोग ये अभी बैठे बैठे बनाया ये माला। अगर मैंने देखा होता तो मैं करती। और इन्होंने मेरे लिए खूबसूरत सा माला बनाया, बहुत अच्छा सुंदर सा माला है। ये खूबसूरत माला अभी मैंने पहनी है। ये पीछे बैठे हैं उन्होंने अभी ये पानी में से लेके फिर बैठे बैठे बनाया है। सो ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर है ये देखो, ये मैंने गले में पहना है। ये इसकी मोतियां और ये इधर और ये सो बहुत ही प्यारा। और उधर हो रहा है सनसेट, खूबसूरत समा और एक खूबसूरत सरप्राइज। और ये खूबसूरत डल लेक। इन्होंने मुझे ये भी दिया, ये इतना खूबसूरत। बैठे बैठे बना रहे, हमें घुमा रहे और बैठे बैठे पानी में से तोड़ के बना रहे। मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ, फिर एक जगह बैठे हुए। प्यारा है ना कि ये इसकी बेलें यहाँ से लिए और ये बना के दिया है मुझे। और जिसका नसीब है उसको बेहद खूबसूरत गिफ्ट बना के दिया नाव चलाने वाले ने। और ये गुलदस्ता मेरे को दिया है, खूबसूरत ब्यूटीफुल यादगार, बड़ी सुंदर सी। देखो वो नाव भी चलाता जा रहा था और कब बनाता जा रहा था
झील में से ये कमल की पत्तियां तोड़ के माला बनाई, बड़ी खूबसूरत सी, और एक गुलदस्ता सा। हमें पता ही नहीं चला, ये इतना खूबसूरत सरप्राइज़ और खूबसूरत गिफ्ट था, मतलब खुशी को और दुगना खुशी कर दिया था। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। एक तो कश्मीर का सफ़र, कश्मीर में डल झील का, और डल झील में बैठे हुए चालक ने इतने खूबसूरत गिफ्ट दिए, बिल्कुल अनोखा गिफ्ट। जिंदगी जो शेष है उसे विशेष बनाए, नहीं तो बाकी तो अवशेष ही हो गए हैं। आज मेरा बड़ा विशेष दिन था। इस डल लेक में बैठने का बड़ा ही सपना था बचपन से। 6th क्लास में पढ़ते थे, कभी मौका ही नहीं मिला। कभी यहाँ के हालात खराब, कभी हमारे हालात खराब। आज मौका मिला और इतना अच्छा मौका मिला है। हम इत्तेफाक से इस झील में बैठ गए और यहाँ पर बिल्कुल शांति है और इतना खूबसूरत सनसेट यहाँ से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शांति। और ये हमें लेकर के आए इस जगह पे और इतना सुंदर सा ये गुलदस्ता बना के दिया, ये पानी में फ्लोट कर रहे हैं। ये गुलदस्ता और मेरे गले का माला बहुत ही सुंदर, और मैं भी बहुत सुंदर रानी महारानी बन गई। खुशी के मारे मैं क्या क्या बोली जा रही थी, मुझे खुद ही नहीं पता था। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मौसम खुला हुआ है और ये सनसेट जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल। आज का पहला दिन तो बेहद ही खूबसूरत, कश्मीर में, श्रीनगर में, डल झील में, शिकारे में, झील में डूबता हुआ सूरज, ऐसा नज़ारा शायद ही कभी दोबारा आएगा। बेहद ही खूबसूरत। सब कुछ अच्छा था, पर एक चीज़ महसूस हो रही थी कि इन्होंने हमें लाइफ जैकेट नहीं पहनाया। अगर डूब जाते तो, सूरज जैसे डूब गया, इसको बीच में बांध के गया। हम भी डूब जाते तो। समझ नहीं आया कि क्यों नहीं हमें लाइफ जैकेट पहनाया। हमने सैर कर ली थी, 1500 रुपये में 45 मिनट की सैर थी, लेकिन हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया था, क्योंकि हमने कहा कि सूरज ढलने तक हम झील में ही रहेंगे। सूरज महाराज ने भी दया दिखाई, वो डूबा ही 1.5 घंटे बाद, और हमें 1.5 घंटे डल लेक में शिकारे में बैठ के सैर करने का मौका मिला। बेहद खूबसूरत था शाम का समय, सब कुछ बहुत बढ़िया था। डल झील, शिकारा, शिकारे में मिले हुए गिफ्ट, सब कुछ बहुत अच्छा। हम अपनी खूबसूरत यादों को लेकर वापस चल दिए खुशी खुशी। 12 घंटे की थकान छू मंतर, सूरज डूबते ही लाइटें जलने का टाइम हो गया था। हम वापस आ गए जहाँ से चले थे, बेहद खुशी खुशी। इतने पानी में घूम के आ रहे थे और हमें लगी तगड़ी प्यास, तो हम किनारे के शॉप में चले गए और सोचा अपने प्यास बुझा लें। यहाँ हर चीज़ बहुत महंगी है। बोट वाले ने तो 2 जनों के 1500 रुपये लिए थे। पानी पीने के बाद हम चले खाना ढूंढने के लिए। ये भी यहाँ एक जद्दोजहद है, आपको अपनी मनपसंद खाना या अच्छा खाना ढूंढने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। हमें एक जगह मिल गई और हमने सोचा कुछ नया खाते हैं। यहाँ पहुँच के यहाँ की कोई ख़ास डिश, तो मैंने तो एक रिश्ता कहते हैं वो मंगाया, जो कि 700 रुपये प्लेट था। मैंने कहा भाई हाफ़ प्लेट देना, क्योंकि सामने वाला बंदा वेजिटेरियन हो रहा था और मैं नॉन वेज ट्राई करना चाहती थी। फिर
फिर मौका मिला न मिले यहाँ का नॉन वेज ट्राई करने के लिए मैंने रिश्ता मंगाया, जो कि हाफ प्लेट मंगाया। हम यहीं से अच्छे से पेट भर के सो जाएंगे और कल नए सफ़र में चलेंगे। कल का सफ़र है हमारा ट्यूलिप गार्डन देखना। बने रहिए हमारे साथ।